और ये देखिए, अरे वाह क्या बात है दोस्तों। इस समय मैं पुराने अमृतसर में हूँ जो 12 दरवाजों के अंदर बसता है। ये वो अमृतसर है जहाँ पर एक से बढ़िया एक जायके हैं। खैर आज आपको पुराने अमृतसर में एक ऐसे ढाबे से रूबरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम भी बहुत खास है और नाम है बाबे का ढाबा। हाँ, बाबे का ढाबा। और ये वो ढाबा है जिसके बारे में लोकल्स तो जानते हैं लेकिन बाहर से आने वाले टूरिस्ट नहीं जानते। ये वो ढाबा है जहाँ पर आज भी 2026 में भी 20 रुपये में खाना खिलाया जाता है। और खाना भी ऐसा वैसा नहीं है, ज़बरदस्त, जिसमें अमृतसरी जायका तो रहता है। बाकी ये अंदरून अमृतसर है जहाँ पर तंग गलियाँ मिलेंगी और इन्हीं गलियों के बीच में वो जायके छिपे हुए हैं। आइए चलते हैं बाबे का ढाबा। बाबे का ढाबा। भाई साहब जैसे ही मैं पहुंचा हूं ढाबे में, ये वो टाइम है जब दोपहर का जो खाना है वो रेडी किया जा रहा है। तड़के छड़के लग रहे हैं। और पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, तुहानू सब नू जी आया नो जी। बाबे का ढाबा। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो नाम बड़ा खास है जी इस ढाबे का। तो ये नाम कैसे पड़ा जी बाबे का ढाबा? ये साडे दादे दा नाम सी जी बाबा। अच्छा। ते साडे दादे दा नाम पिया साडा बाबे दा। तो प्यार से लोग बाबे का ढाबा बोलते हैं। ढाबा कहते हैं। और कितना पुराना है जी ये ढाबा? 100 साल प्लस हो गया जी। 100 साल हो गए हैं प्लस हो गया। अपने ढाबे दे 5वीं पीढ़ी की है जी। 5वीं पीढ़ी आ चुकी है। आ चुकी है। हमारे बच्चे के बच्चे आगे आ चुके हैं। क्या बात है जी। हमारे दादा से शुरू हुआ, पिताजी, मैं आया, मेरे आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे हैं अब। और शुद्ध वैष्णो ढाबा। शुद्ध वैष्णो ढाबा जी। भाई 100 साल से ये ढाबा चल रहा है और जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूँ तड़के छड़के जो है वो लग रहे हैं। और देसी घी। देसी घी में। हाँ जी। और कौन सी दाल है जी? माँ की दाल। माँ की दाल मशहूर है जी, अमृतसर की खास करके फेमस है। बिल्कुल जी। हाँ जी। इसके बिना अमृतसर के जायके अधूरे हैं। और दूसरी तरफ ये क्या जी, उबल रही है दाल? हाँ, एक पासे उबलती पैंदी है तो दूजे पासे अहीं तड़के ही पा देने नाल ही। तो एक तरफ जो है वो हांडी में दाल रखी है जो लगातार उबल रही है और दूसरी तरफ जैसे जैसे कस्टमर का ऑर्डर आता है देसी घी में तड़का लगाया जाता है। पाजी मैं देख रहा हूँ जो बर्तन ये सारे तांबे के हैं। तांबे दे, प्योर तांबे दे। इससे कुछ फर्क पड़ता है? ਇਹਦੇ ਚ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ जी। ਇਹ ਚ ਖਾਣ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ जी। ਔਰ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। हेल्थ के लिए भी बढ़िया रहता ਬਹੁਤ है। ਵਧੀਆ। ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, हाँ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਰਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਦੇਗਰਾ जी। ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। भाई ਆ अभी- ਦੇਖੋ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦੇਗਰਾ। भाई इतनी बड़ी, क्या बोलते हैं, देगड़ा? ਦੇਗਰਾ क्या बात है। ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦੇਗਰਾ। ये कितनी दाल आ जाती होगी इसमें? ਇਹ ਚ 25 किलो दाल बन जाती है 25 किलो। और तैयार हो गए 1 क्विंटल बन जाती है। 1 क्विंटल रेडी हो जाएगी। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो हो गया। 100 किलो। तो भाई 100 किलो जो दाल है वो इसमें रेडी की जाती है। 6 घंटे की मेहनत के बाद ये जो दाल है ये तैयार की जाती है। बहुत बढ़िया सर। कढ़ाई पनीर बना रहे हैं। यह देसी घी जरा सब दा प्यो है। अरे वाह। तो जितना भी सामान है भाई ये देखो। पाजी बता रहे हैं कि कौन सी बन रही है जी अभी? कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर। तो जैसे जैसे ऑर्डर आता है फ्रेश बनाया जाता है। फ्रेश बनाया जाता है जी। तो सबसे पहले देसी घी गया और अब प्याज, शिमला मिर्च, बहुत बढ़िया, और थोड़ा जा प्याज और थोड़ी जी हल्की जी देगी मिर्च जी। तो काम सारा बाबा जी से सीखा है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सब्जियां ही 2-3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। पहले 2-3 सब्जी थी। हाँ, छोले, माँ ते कड़ी जी। लोगों ने ना रीज नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀ पनीर शनीर दी जी, जी। ग्रेवी। और आप बता रहे थे कि वो भी जमाना था जब जो फुलके होते थे। हाँ, ਲਗਵਾਈ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫੁਲਕਾ, 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫੁਲਕਾ हाँ। ਲੋਕੀ ਲਗਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਵਾਈ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ जी। ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਲਵਾਈਆਂ आटा घर से लाते थे। ਆਟਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲਵਾਈਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। क्या बात है। तो पाजी बता रहे हैं कि पहले लोग आटा घर से लाते थे और तंदूर इनका होता था और लगाई ली जाती थी। और 5 जो पैसे, पैसों 10 में होती पैसे। थी। 5 पैसे में 10 पैसे। तो ये ऐसे चॉप की हुई ग्रेवी अहीं ये आ गई थी ग्रेवी कढ़ाई पनीर के लिए। और इसमें क्या रहता है जी ग्रेवी में? ग्रेवी जी जे पेस्ट पैंदी है काजू दी। काजू की मेन पेस्ट। काजू ਦੀ ਪੇਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी। ਉਸ ਨਾਲ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਆਮ ਹੀ ਤੜਕਾ ਹੈਗਾ। वो रहता ही है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। और पाजी मैं देख रहा हूँ पूरे का पूरा परिवार ही है, बाहर का कोई बंदा नहीं है यहाँ हाँ जी, पर। हाँ जी, है मेरा बेटा जी। है, अभी बेटा, वो भी बेटा, सारे अरे बेटे ही हैं। आपके? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। तो पूरी टीम है, घर का परिवार है जो इस ढाबे को चलाता है। और एक तरफ दाल को तड़के लग रहे हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई पनीर बन रहा है जी। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ज़्यादा खुश रहने हैं जी। भाई ये जो स्पेशल थाली है वो लग रही है, जो भावा के ढाबा की स्पेशल थाली है और जिसमें सबसे पहले आ गए छोले, छोले जी। अमृतसरी स्टाइल छोले। देखो जी, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ जी। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
देसी घी ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ जी और तो फिर ਅਸੀਂ मक्खन डिप करते हैं, नहीं कि दिखा रहे हैं, जी पाने भी हैं और खवाने भी हैं। क्या बात है जी। हाँ जी। तो देसी घी का तड़का और बाद में अमूल का बटर इसमें जा चुका है जी, और अभी जा रहा है उस जी तो बाद ये पनीर, कढ़ाई पनीर, यानी कि काजू। गिन के पीस है, जी कोली भर के। और क्वांटिटी भी पाजी मैं देख रहा हूँ कटोरियाँ काफ़ी बड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी। दो लोग भी सफिशिएंट है मेरा ख्याल, खा लेंगे इस थाली बड़े में। आराम ना। जी ये साड़ी परौंठा थाली स्पेशल तैयार हो रही है। पराठे अभी आ रहे हैं। परौंठे आ रहे हैं, सलाद है, दाल मखनी है, कढ़ाई पनीर है और चना मसाला है, और 2 लच्छे परौंठे आएंगे घ्यो ना लप लप करते हुए। हाँ हाँ पोर्शन तंदूर का पोर्शन आ रहा लच्छा परौंठा देने हैं, जी। प्योर आटे की रोटी, और साडा बोलन का भी तरीका जी। वखरा ही है। है जी। तो यहाँ पर मैदे का यूज ही नहीं किया जाता इस ढाबे में, सिर्फ और सिर्फ आटे से तैयार की गई रोटी। और रोटी भी कितनी तरह की सर रहती है? लच्छेदार पराठा, लच्छा परौंठा, प्लेन रोटी और बटर रोटी। जी। और ये देखिए लच्छा तैयार हो रहा है जी, लच्छेदार पराठा लेयर्स वाला। और इसके बहुत बढ़िया। ऊपर कसूरी मेथी जी और थोड़ी जवैन, जी ये हाजमे के लिए अच्छी रहती है जी। जी। और ये रेडी हो रहा है जी लच्छेदार पराठा। और इसकी कीमत कितनी रहती है जी? 60-70 रुपए? 30 रुपए का परौंठा जी, देसी घ्यो का। 30 रुपए का देसी घी वाला। देसी घ्यो का परौंठा। क्या बात है। जो मर्जी आओ, एवरी सवेरे आओ, शामी आओ, 30 रुपए का परौंठा देसी घ्यो 30 रुपए का मिलेगा। हाँ जी। वाह जी वाह। तो भाई बाबा का ढाबा जाना जाता है जायके के साथ साथ यहाँ के प्राइसेस के लिए। और ये क्या जी, तंदूर के अंदर, बहुत बढ़िया। देखो जी साढ़े लच्छे परौंठे देखो, 7 बुढ़े ने रही। क्या बात और है। आ देखो जिस तरह ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ दिखा रहे हैं और इस तरह ही गाहक ਨੂੰ देने हैं। भाई इनके लच्छेदार पराठा आटे से तैयार किया जाता है, लेयर्स वाला रहता है, और ऊपर से देसी घी की मालिश। क्या बात है जी। ज़्यादातर जगह पर आपको लच्छेदार पराठा मैदे वाला मिलेगा, वाइट च मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, लेकिन ਇੱਥੇ ब्राउन यहाँ- मिलेगा देखो। और ये देखिए, और वाह क्या बात है, और ये खुश्क हो जाएगा। एकदम से लपालप देसी घी के साथ। और ये जो थाली है ये बाबा के ढाबा की थाली है। और सर प्राइस कितना रहता है सर इसका? 200 जी, 200 रुपया। सर 200 रुपये सिर्फ तो 200 रुपया पहले भी था सर, आज भी 200 है। 200 रुपया। भाई यहाँ पर 20-20 रुपए में आपको सब्जी दी जाती है। आ Next देखो क्या कड़ी क्या पकौड़ा, प्याज दे पकौड़े, कड़ी पकौड़ों के साथ कड़ी पकौड़ा ये भी 20 रुपए में। 20 रुपए च। वाह। ये आलू मटर, ये आ गए जी आलू मटर, जो आपको 20 रुपए में मिलते हैं। और मेरी समझ के बाहर है कि पाजी को बच क्या रहा होगा। बाबे दी नगरी च बैठे हैं, खाई जाने पे हैं। और नाम भी आपने तो रख दिया बाबे बाबे का दा ढाबा। वाह। और ये क्या है जी? एक तड़का है जी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ हर चीज ਨੂੰ लाने हैं। अच्छा। और आज शिमला मिर्च शिमला बनी हुई मिर्च, है। तो सब्जी हाँ जी। रोज की रोज चेंज सब्जी होती रोज रहती है? नहीं, एक ही सब्जी रोज दी कोई सब्जी है। नहीं, यहाँ की ना एक खासियत है। खासियत ये है, जैसे अभी बाबा जी मेरे पास बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको लोकल्स मिलेंगे। और बाबा जी बता रहे हैं कि बहुत सालों से यहाँ पर आते हैं और इनकी दाल बड़ी अच्छी है। हाँ, और लच्छेदार पराठा बहुत अच्छा है। तो भाई ये पराठा सबसे पहले चेक करो यार। लच्छेदार पराठा ना आपको मिल तो जाता है हर ढाबे से, लेकिन जिस ढंग के साथ इसे बनाया गया है, लेयर्स हैं, शुद्ध आटा है, देसी घी एकदम से लपालप है, और ऊपर से गार्निश है हल्की सी कसूरी मेथी, बेस्ट वन। और एक थाली में जैसा पाजी ने बताया था कि दाल मखनी रहती है, हालांकि नाम इसकी मखनी है, लेकिन इसे देसी घी का तड़का लगता है। भाई ये वो दाल है ना जो 1-2 घंटे में नहीं बनती है, 6 से 7 घंटे इसे पकाया जाता है। और बिलीव मी भाई, इसके जो दाने हैं ना वो एकदम से हर एक दाने में एक फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि धीमी आंच के ऊपर इसे देग में पकाया गया है। और बीच में देसी घी का फ्लेवर, प्याज का जो तड़का लगाया है उसका फ्लेवर है, ऊपर से अमूल का बटर, बेस्ट वन है। साथ में जो काजू की पेस्ट से तैयार की गई कढ़ाई पनीर रहता है, और साथ में छोले हैं। हालांकि इस थाली में आपको राजमा या कढ़ी नहीं मिलेगा, मैंने अलग से किया है। मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई आज भी 2026 में बाबे का ढाबा अमृतसर में 20 रुपये में इतनी क्वांटिटी में आपको राजमा देता है। और मेरे को नहीं लगता कि आज के समय में ऐसे कुछ ढाबे बचे हैं जहां 20 रुपये में भी लोकल्स का ख्याल रखा जाता है। और आज भी 20 रुपये में ऐसी कढ़ी दी जाती है जिसमें पकौड़े हैं, और सिर्फ 20 रुपये। नेक्स्ट आता है जी जो कढ़ाई पनीर है। अच्छा भाई, इनकी ना क्वांटिटी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अमूमन थाली तो होती है, लेकिन थाली में कहीं ना कहीं क्वांटिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और 200 रुपये में लीजिए, लेते हैं कढ़ाई पनीर के साथ बाबा का ढाबा। काजू का फ्लेवर आ रहा है क्योंकि जो पेस्ट है वो तैयार की गई है। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये चेक करें आप। अब लेते हैं जी हम अमृतसरी स्टाइल छोले। बड़ा बड़ा दाना है जो छोले का है,
और बीच में रोगन डाला गया है, देसी घी में इसे तड़का लगाया गया है। अमृतसरी स्टाइल छोलों के साथ लच्छेदार पराठा। भाई जितनी भी मैंने चीज़ें खाई हैं उसका अगर मैं प्राइस के साथ कंपैरिजन करूं तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि 200 रुपये में आप 2 लोग भी हैं, फैमिली के साथ भी आए हैं, यही एक थाली ले लीजिएगा, आपका पेट भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। अब लेते हैं जी कड़ी के साथ, जो 20 रुपये में दी जाती है। पैकिंग यहाँ पर स्पेशली लोग आते हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सामने देख रहा हूँ जो लोकल्स लोग हैं यहाँ पर लाइन में खड़े हैं पैकिंग कराने के लिए। भाई भूख लगी हुई है, सिंपल सा आपको ढाबा चाहिए तो इस ढाबे पे आइएगा। नाम है बाबे का ढाबा, 100 साल पुराना ढाबा है, चौक पासिया में है। केसर के ढाबे से वॉकिंग डिस्टेंस है, श्री हरमंदिर साहब से 10 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे ज़रूर आइएगा। खैर मैं इसे फिनिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जायकों का ये सफ़र आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलूँगा दमन भाई के साथ एक नए जायके की तलाश में। प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। लव यू ऑल।